एके एस्ट्रोलॉजी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं हमेशा की तरह की कसम से। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है ज्योतिष शास्त्र, ये आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग इतने दिन से जो हर एक टॉपिक पे अलग अलग डिस्कस भी करते हैं। तो अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की, तो ज्योतिष शास्त्र का संबंध देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन से है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तब उसका टेवा बना दिया जाता है, उसके बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के हिसाब से वो सब कुछ तैयार किया जाता है और वह हॉरोस्कोप बहुत ही अहमियत रखता है उम्र के हर पड़ाव में, यदि उसको सीरियसली लिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ से मौका छूट ना जाए, क्योंकि देखिए व्यक्ति के जीवन में ग्रह जो होते हैं अपनी स्थिति को चेंज करते रहते हैं, इनमें बदलाव होता रहता है। आज किसी ग्रह की स्थिति जो है काफी स्ट्रांग है तो कल वह वीक है। तो ग्रहों का ऊंच का होना या नीच का होना, स्ट्रांग अवस्था में होना आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है, आपके उम्र के हर एक पड़ाव पे इफेक्ट करता है। तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने देखा होगा आज सब कुछ है तो कल कुछ भी नहीं, या फिर आज कुछ नहीं है कल सब कुछ है, सब ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो ये जिंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जो बदलते रहते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ग्रहों की स्थिति से हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, हमारी डेली लाइफ में परिवर्तन होता रहता है। आज ग्रह अच्छा है तो कल बुरा, इसके हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा समय होता है जब हम हाथ से गवा बैठते हैं, जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में गोल्डन पीरियड चल रहा है और हमने उसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि हमने अपना होरोस्कोप नहीं दिखाया। किसी विशेषज्ञ को, किसी एक्सपर्ट को जब आप होरोस्कोप दिखाएंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आपके होरोस्कोप के अनुसार कौन सा अच्छा पीरियड चल रहा है और कौन सा खराब समय चल रहा है, जिससे आपको सुचेत रहने की जरूरत है। और अगर अच्छा चल रहा है तो उसके फायदे आपको कैसे लेने हैं, ये भी आपको ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र कितना अहम है हम लोग जान गए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो हमारी लाइफ अच्छे जाने वाली है। अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर जीवन में अस्त व्यस्तता आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, गुरु ग्रह की। इसका कलर होता है येलो और यह ज्ञान का प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है। अगर इसे यह कहे कि जुपिटर इज लाइक अ टीचर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान को देने वाला होता है और जुपिटर नॉलेज का भंडार है। तो जुपिटर नॉलेज का प्लेनेट है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, राइजिंग नॉलेज, स्टडी, एजुकेशन, आपकी नॉलेज का विस्तार करना, आपकी थिंकिंग का विस्तार करना। तो जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देता है। सैजिटेरियस और पाइसेस इसके ओन साइन है। अगर बात करें कैप्रिकॉर्न में तो ये नीच का होता है और कैंसर में ये उच्च का होता है। जुपिटर की एक खासियत है कि जिस ग्रह में, जिस घर में ये बैठेगा उसके इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव फल नहीं देगा, बल्कि जहाँ इसके एस्पेक्ट्स होंगी, जहाँ ये एस्पेक्ट्स डालेगा वहाँ पे आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि जुपिटर के 3 एस्पेक्ट्स हैं और आपके जुपिटर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके 5th, 7th और 9th हाउस पे जुपिटर अपने 3 एस्पेक्ट्स डालेगा। और वही बात करें, यदि आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर सिक्स सेंस की, इंट्यूशन की, स्पिरिचुअलिटी की कोई कमी नहीं होने वाली। यदि आपका जुपिटर एक्सॉल्टेड है, अच्छे घर में बैठा है और अच्छे एस्पेक्ट्स डाल रहा है, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, अच्छे कर्मों की तरफ आप
ध्यान लगाने वाले होंगे, आप तन से मन से बहुत अच्छे होंगे और दूसरों के लिए सदा हेल्पफुल रहने वाले पर्सन होंगे। इन जैसे जातक जो हैं बहुत ही धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सीधी सी बात करें, जुपिटर जिन लोगों के होरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है तो वो लाइफ में राइज करने वाले हैं। इसके अलावा जिन जातकों के, जिन पर्सन्स की किशोरावस्था में ही जुपिटर की महादशा या अंतरदशा आ जाए, या फिर आपके सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ या 11th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो, तो ऐसे जातक लाइफ में बहुत राइज करते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं। जुपिटर की महादशा 16 इयर्स की होती है और जुपिटर के अपने 4 हाउसेस होते हैं कुंडली में, सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th। और इन हाउसेस में बैठा हुआ जुपिटर जो है अंडरस्टूड है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जातक को देता है। तो समझ गए हैं ना आपके जुपिटर यदि आपके होरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है, एक्साल्टेड है, या फिर सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस में बैठा है तो आपको दे सकता है बहुत कुछ। जी हाँ, नॉलेज का भंडार दे सकता है। चाहे आपने कोई न अचीवमेंट की हो या ना की हो, ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्ट होगा, आपके पास नॉलेज का भंडार होगा, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला होगा, आपकी नॉलेज को राइज करने वाला होगा, आपको बुलंदियों तक लेके जाने वाला होगा, फॉरेन ट्रैवल कराने वाला होगा। तो मौका कहीं हाथ से छूट ना जाए, तो सही समय का सही समय पर इस्तेमाल करें और किसी विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को अपना बर्थ चार्ट, अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाएं। तो समझ गए हैं ना, जुपिटर जो है नॉलेज का भंडार है, हमेशा ज्ञान देने वाला है। जिस भी शख्स को यूट्यूब पे ज्ञान बांटने का शौक है, जो ऐसी वीडियोस डालते हैं, लोगों तक काफ़ी नॉलेज पहुंचाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी अपडेट्स ऐसी डालते हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंचाते हैं, लोगों को कुछ भी सर्च करने में दिक्कत नहीं आती। ऐसे लोगों की वजह से कुछ भी हमें चाहिए, किसी भी तरह का ज्ञान चाहिए, एक क्लिक से हमें मिलता है। वो ऐसे जातकों की वजह से ही मिलता है जिनके ऊपर जुपिटर की दया दृष्टि होती है, जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है। तो समझ गए हैं ना आप, यदि आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं, नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने का शौक रखते हैं, इस लाइन में है, तो आपका जुपिटर जो है बहुत ही अच्छा है। तो आपके ऊपर गुरु की दृष्टि ऐसे ही बनी रही और ज्ञान आप ऐसे ही बांटते रहें और आपका ज्ञान जो है ज़्यादा बढ़ता जाए, राइज होते जाएं आप इसी दुआ के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आप रेमेडीज की ओर कि आपको क्या करना चाहिए जिससे जुपिटर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, गुरु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, आपका जुपिटर स्ट्रांग अवस्था में रहे। तो इसके लिए आपको गुरु के मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुआय नमः। इस मंत्र का उच्चारण बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक से तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला के साथ आपको करना है। इसके अलावा आप प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं अपने बड़ों की ब्लेसिंग लीजिए, अपने मम्मी पापा के पाँव छुइए, और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके भी, दादा दादी या फिर कोई और, तो उनके भी आप चरण स्पर्श कर उनसे नित्य आशीर्वाद लें, तभी आपके दिनचर्या की आप शुरुआत करें। यह आपके लिए बहुत पावरफुल ब्लेसिंग साबित होने वाली है। आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए अगर आप अपना जुपिटर स्ट्रांग रखना चाहते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, नित्य प्रतिदिन जब भी आप पूजा स्थान में बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी गर्दन पर और नाभि पर जरूर लगाएं। वीरवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें और पीला भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा मंदिर में नित्य जाते रहें, और जब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर चने की दाल और केले का प्रसाद आप जरूर अर्पण करें वीरवार के दिन। और अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने का छल्ला डालना है, या फिर इसके अलावा आप सोने की चैन को आपके गले में धारण कर सकते हैं। इन छोटी छोटी रेमेडीज को अपनाकर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग अवस्था में रख सकते हैं और जुपिटर की, गुरु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। इसी कामना के साथ समय हाथ से छूट ना जाए तो कंसल्ट कीजिए द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर से। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर हैं 24 आवर्स। किसी भी तरह की राय लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए, आपकी हेल्थ रिपोर्ट, आपकी मैरिज रिपोर्ट, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट, आपकी फैमिली रिपोर्ट
और आपके फ्यूचर की पूरी रिपोर्ट के लिए हमेशा याद रखें द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर। और अब मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार।